मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का फार्मूला को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साधारण ब्याज के बारे में। ठीक है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा। सबसे पहले पी, जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है, एक होता आर, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्याज की दर। ब्याज की दर। और एक चीज याद रखिए, ब्याज की दर जो जब भी आएगा ये हमेशा परसेंटेज में आएगा। ठीक है, जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चन में कभी मैथ में लिख दिया जाए इतना प्रतिशत की दर है, तो समझ जाइए कि वो ब्याज की दर दिया गया है। ठीक है, एक अगला आएगा टर्म टी। टी मतलब टाइम, जिसको हम लोग समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समय। ठीक है, समय किस में हो सकता है आपके लिए? वर्ष में हो सकता है, महीना में हो सकता है, और कभी किसी सवाल में दिन में भी हो सकता है कि 25 दिन को लिए, 26 दिन के लिए, 165 दिन के लिए। तो इस कंडीशन को आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए, एक जो सिंपल ब्याज है, साधारण ब्याज है, यानी ब्याज मतलब इंटरेस्ट, यानी इसको आई से इंडिकेट करते हैं और इसी को बोलते हैं ब्याज। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? ब्याज बोलते हैं। ठीक है, एक आता है ए। ए मतलब होता है अमाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। थोड़ा सा गलती हो गया, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। ठीक है, तो ये कुछ टर्म है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, साधारण ब्याज पढ़ने के टर्म में पी, जिसको हम लोग मूलधन कहेंगे, आर ब्याज की दर, टी समय, और ये हमेशा वर्ष में हो सकता है, महीना में हो सकता है, या फिर दिन में हो सकता है। अगला आता है आई, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में ब्याज बोलते हैं। ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है, अमाउंट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले साधारण ब्याज का फार्मूला। साधारण ब्याज को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए, तो साधारण ब्याज मतलब एस आई। एस आई का जो फार्मूला होता है हम इसको लिखेंगे पी इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। पी मतलब क्या होता है? मूलधन। आर मतलब क्या होता है? ब्याज की दर। टी मतलब होता है समय, और बट्टा 100। अगर हम इसको, अगर आपको पूरे फुल फॉर्म में अगर लिख के दिखाएं तो इसी को हम लोग ऐसे बोलेंगे, मूलधन गुना ब्याज की दर, ब्याज की दर गुना समय बट्टा 100। बट्टा क्या लिखेंगे? 100। ये क्या होगा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक है, तो आप इस फार्मूला को भी दिमाग में रख लीजिए। इसको इजी है याद करना, PRT/100 कह सकते हैं, और हिंदी मीडियम के लिए ये है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से अब एक एक चीज़, अगर आपको मूलधन निकालना है, बोल दे ब्याज दिया हो, ब्याज की दर और समय दिया हो, तो आप मूलधन कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या निकालेंगे? मूलधन। मूलधन के लिए फार्मूला जो हो जाएगा, देखिए, मूलधन के लिए फार्मूला निकालने तो एक चीज़ आप देख लीजिए। अगर हम लोग इसको इक्वेट करें तो इस ब्याज को, साधारण ब्याज को अगर क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए आपको याद करने के लिए क्या तरीका हो जाएगा। एक लाइन में इसको कट कर दें, एक चीज़ देख लीजिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एस आई साधारण ब्याज बराबर क्या पढ़े हैं? पी इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। अब देखिए, इस 100 जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, इस 100 को इधर मल्टीप्लाई में ले आए थे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? एस आई इंटू 100 बराबर पी इंटू आर इंटू टी। तो
SI गुना क्या हो जाएगा, SI गुना 100 किसके बराबर है, PRT बाई PRT इंटू 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक एक करके P का वैल्यू निकालना सीखेंगे, R का वैल्यू निकालना सीखेंगे और T का वैल्यू अब देखेंगे तो इसी फार्मूला से सारा फार्मूला बनता है हमारा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा अभी तक कि SI इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, P इंटू R इंटू T के बराबर हो गया। इसी को हम लोग क्या करते हैं, घुमा कर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए P इंटू R इंटू T इक्वल टू SI इंटू 100। ठीक है, हम लोग को यहाँ क्या करना है, एक एक करके सबका वैल्यू निकालना सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं, P का। अगर हमको P का वैल्यू निकालना है तो P को यहीं रखते हैं, P को हम लोग क्या किए, यहीं पे रखें, बराबर SI इंटू 100 ये ऊपर में, ये R इंटू T बराबर के इधर है, इसलिए कि इधर आएगा कहाँ पे आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, SI इंटू 100 बट्टा R इंटू T। ये आपके किसका फॉर्मूला निकल गया, P के लिए फॉर्मूला निकल गया। कब, जब आपके पास SI और RT दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू, देखिए इसी फॉर्मूला को देखिए ध्यान से, यहाँ पे R को अगर इस बार यहाँ पे छोड़ देंगे तो RT क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि SI इंटू 100 बट्टा क्या आ जाएगा, P इंटू T। तो ये आपका और एक फार्मूला बन गया R निकालने के लिए फार्मूला। अगर आपको इस बार क्या चाहिए, T इज इक्वल टू क्या होगा, तो टाइम इज इक्वल टू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब टाइम को यहाँ पे रखेंगे और ये PR को नीचे ले आएंगे। यानी कि SI इंटू 100 बट्टा P इंटू R, ये हमारा किसके लिए फार्मूला निकल गया, टाइम के लिए। तो आप इस 4 फार्मूला, एक उधर जो SI पढ़े थे हम लोग और यहाँ पे ये 3 फार्मूला थे, आपका पूरा ये मैथ कंप्लीट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग साधारण ब्याज। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो हम लोग बैंक वगैरह में लोन वगैरह जो भी होता है तो ये किस तरीके पे होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर ही काम करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे यूज करते ये देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कर लिए। ठीक है, चलिए आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, CI। क्या बोलते हैं, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, P मतलब मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, R ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसका फार्मूला पे आते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले मूलधन निकालते हैं, A इज इक्वल टू फार्मूला होता है P इंटू ब्रैकेट डाल देते हैं हम लोग 1 माइनस R बटा 100 और इस ब्रैकेट के पावर में दे सकते हैं T या N। T मतलब कितने समय के लिए, ये हो गया हमारा A के लिए फार्मूला। अगर A मतलब मिश्र धन। ठीक है, अगर हम लोग को CI चाहिए, क्या चाहिए, CI चाहिए, तो आप इसी फार्मूला को ऐसे लिख सकते हैं P इंटू या ब्रैकेट दीजिए 1 माइनस R बटा 100 का पावर T माइनस, इस पूरे को एक साथ लिखेंगे और यहाँ पे क्या करें हम लोग, ऐसे करके माइनस क्या सकते हैं हम लोग, P। मतलब सिंपल सी बात है, इस P जो A जो निकलेगा उसी में क्या करना है, P को सबट्रैक्ट कर देना है। यानी कि अगर आप यहाँ से A निकाल लेते हैं तो आप CI का डायरेक्टली फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कि CI बराबर, ये पूरा किसके बराबर है, ये पूरा तो A के बराबर है, यानी कि A माइनस P। आप इस फार्मूला को याद करके CI निकाल लीजिए। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, CI आसानी से निकलेगा, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे कुछ कंडीशन है, ठीक है, कुछ केस है, जैसे कि मान के चलिए शर्त जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, शर्त है। शर्त क्या होता है कि कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज की जो दर है वो अर्धवार्षिक तो त्रैमासिक इस तरह से ऐड होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग उस कंडीशन में आते हैं तो अगर हम पहला कंडीशन लिखते हैं शर्त 1
क्या कहते हैं क्वेश्चन कि अगर ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अर्धवार्षिक संयोजित होती है, अर्धवार्षिक संयोजित होती है, छमाही इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, छमाही या इसी को हम लोग बोलते हैं अर्धवार्षिक। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है ये हाफ ईयरली, इंग्लिश मीडियम के लिए क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हाफ ईयरली। अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक या छमाही जो बोलिए, ऑब्लिक में है जो बोलिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या बोल देंगे, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द हाफ ईयरली। तब क्या करना है, तो कंडीशन जब इस तरह की कंडीशन लग जाए कि तो क्या करेंगे, आर को यानी कि ब्याज की दर को, तब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, तब ब्याज की दर को क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे, क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे, ठीक है, 2 से क्या करेंगे, भागा देंगे, और समय को क्या करेंगे, और टाइम को यानी कि समय को 2 से, समय को क्या करेंगे, 2 से, समय को 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे मान के चलिए कोई भी कह दे कि कोई मूलधन कुछ रुपया है, मान के चलिए 1000 रुपया मूलधन है, ठीक है, और ब्याज की दर 10% है, ब्याज की दर क्या है 10% हो, और जैसे कि देखिए मान के चलिए अगर एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, अगर बोल दे पी यानी कि पी में क्या मूलधन है, पी बोल दिया आपको 10,000 रुपया, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको बोल दिया है कि 10% है, और आपको यहाँ पे टाइम बोल दिया है कि 2 वर्षों के लिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि ब्याज की दर जो है वो अर्धवार्षिक संयोजित होती है। तो आप इस आर को क्या करेंगे, इस आर को हम लोग क्या करेंगे, 2 से भागा देने बताए हैं, तो भाई 10 है, 10/2 इसको कट के क्या देंगे, यानी कि 5% हो जाएगा। और अगर देखिए फिर क्या बोलते हैं, समय को 2 से गुना करेंगे, यानी ये जो समय है जिसको क्या करेंगे 2 × 2 करके क्या कर देंगे हम लोग, 4 वर्ष कर देंगे। कब, जब ब्याज की दर क्या हो, अर्धवार्षिक या छमाही, या इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे हाफ ईयरली हो, तो ठीक है। इस पी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, और टाइम को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। कब, जब हमारा ब्याज की दर क्या हो, अर्धवार्षिक यानी छमाही हो तब। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा शर्त में अगर, दूसरा शर्त क्या कहता है कि अगर ब्याज की दर त्रैमासिक, ठीक है, त्रैमासिक मतलब 3-3 महीने पे लगता हो, ठीक है, त्रैमासिक मतलब 3-3 महीने में। आप एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम ऊपर थोड़ा बता दें, अगर एक साल में कितना महीना था, 12 महीना, त्रैमासिक मतलब आपको 3-3 महीना में रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तो पहला 3 महीना में दीजिएगा, फिर अगला 3 महीना में दीजिएगा, फिर अगला 3 महीना में दीजिएगा, फिर अगला 3 महीना में। तो इस प्रकार से आपने कुल कितने बार इंटरेस्ट दिया, उसे 4 बार दिए, ठीक है। तो वही कहता है कि अगर ब्याज की दर त्रैमासिक हो तो क्या करेंगे, तब क्या हो जाएगा, आर यानी कि ब्याज की दर, यानी आर यानी कि ब्याज की दर को, ब्याज की दर को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 से क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे, ठीक है। और टाइम यानी कि समय को क्या करेंगे हम लोग, समय को 4 से गुना करेंगे, यानी कि टाइम इज मल्टीप्लाई बाय 4। चलिए एक देख लेते हैं उसी तरह, यानी कि अगर इस कंडीशन में अगर हम लोग इसी तरह देख ले, अगर एग्जाम्पल की टाइप में कि पी मान के चलिए आपको 10,000 रुपया दिया हुआ था, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर जो है सपच कर लीजिए आपको दिया था 12% की दर से, ठीक है, और टाइम आपके पास था 1 ईयर यानी कि 1 वर्ष। तो आप क्या करेंगे, टाइम कितना दिया था 1 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन, ब्याज की दर त्रैमासिक माने हर 3-3 महीना में। तो हमने क्या किया, ब्याज की दर को 4 से भागा देंगे, तो भाई मेरा ब्याज कितना है 12% है, ब्याज मेरा कितना है 12% है, तो इसको 12 को क्या करेंगे
4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, यानी अब जो ब्याज की प्रति दर हो जाएगी वो कितने प्रतिशत हो जाएगी, 3%। और समय को क्या करना है, 4 से गुना करना। तो मेरे पास कितना वर्ष था, 1 वर्ष था, इसको 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा 4 वर्ष। यानी अब जो मैथ सॉल्व करने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे वो 3% लेंगे और समय कितना ले लेंगे हम लोग, 4%। ठीक है। और एक क्वेश्चन और एक इसमें शर्त होता है, तीसरा नंबर शर्त देखिए। तीसरा नंबर शर्त कहता है कि अगर ब्याज की दर अगर ब्याज की दर क्या, चौमासिक, चौमासिक मतलब 4 महीना में, ठीक है, चौमासिक मतलब 4 महीने करके लिया जाता है। उसी तरह आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि अगर देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, इसी पे देखते हैं, अगर 12 महीना 3 महीना तो 3 बार, अगर एक साल में 4 महीना लेगा तो पहला 4 महीना, फिर 4 महीना, फिर 4 महीना, तो कितने बार हम लोग देंगे, 3 बार देंगे। तो क्या करेंगे, ब्याज की दर को हम लोग क्या करेंगे, 3 से भागा देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, ब्याज की दर को क्या करेंगे, 3 से भागा देंगे, 3 से भाग देंगे। ठीक है, ब्याज की दर को किससे भागा देंगे, 3 को। और समय को क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से गुना किया तो क्योंकि 4 बार लगता था, तो यहाँ पे 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो समय को क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं। अगर P मेरा क्या है 10,000 है, तो और अगर R मेरा क्या दे दे 12%, और टाइम सपोज कर लीजिए ये 1 ही वर्ष है। तो देखिए कंडीशन क्या कहता है कि ब्याज की दर जो है वो चौमासिक हो, चौमासिक, ठीक, यानी कि महीने मतलब हर 4 महीने में देना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना बोले थे, 3 से भागा। तो भाई यहाँ पे 12% था, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा 4%। अगर उसी तरह समय को क्या करना था, 3 से गुना, यानी समय मेरा 1 वर्ष था, इसको 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि अब क्या आ जाएगा 3 वर्ष। तो इस तरह से मेरा क्या आ जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। अगर आपको फार्मूला में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी क्लास बाय प्रशांत सर।